बिना भगवत प्रेमी महात्मा के श्री बिहारेंद्र जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य विहार रस में डूबे हुए स्वामी हरिदास जी के परिकर, निज परिकर, वो कह रहे हैं जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्प्रेही शिष्य से प्यार करने वाला ना हो, और शिष्य तन मन प्राण समर्पित करके आसक्त हो गुरु पे। गुरु कैसा हो? निष्प्रेही। भगवान ने कहा भक्त कैसा हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्य गुरेण भी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूं कि चरण रज पड़ जाए। पहला है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेही, बिल्कुल किसी से कोई भी अपनापन नहीं। शिष्य से उदासीन, निरपेक्ष, और शिष्य उतने गुरु से आसक्त। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त। और कलयुग का प्रभाव, गुरु आसक्त तो शिष्य निरपेक्ष, उल्टा दिखाई दे रहा है। ए भैया भजन कर ले, काहे को ऐसा करता है? वो समझते हैं कि इनकी गरज है, उनके दुलार को नहीं समझता। उपकारी गुरु वो निरपेक्ष इसीलिए है कि आरत और अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। जब तुम गुरु आसक्त हो गए तभी तुम वस्तु प्राप्त कर लेते। कल एक प्रश्न हुआ था कि जैसे मैं हृदय से आपको गुरु मानती, तो क्या हृदय से आप हमें शिष्य मानते हैं? कदापि नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बात करते हो आप? किसी को मानते नहीं। हम साक्षात श्री जी का निज स्वरूप मानते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हैं, हमारे पास आए बस। तो शिष्य श्री जी के, तो आप नौकर। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक। गुरु श्री जी हैं, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। उनकी बात आपको बता दी, आपकी बात उनको बता दी। गुरु वही है। बोले हम तो आपको गुरु मानते हैं। ये आपका भाव है। आप हमें क्या मानते हैं? साक्षात प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमें क्या मानते हैं, उसी से आपका कल्याण होगा। हम आपको क्या मानते हैं, ये हमारे जीवन की साधना का फल है कि हम आपको क्या मानते हैं। निष्प्रेही, बाहरी व्यवहार नहीं। कैसा गुरु होना चाहिए? ये पहचान है। शिष्य से उदासीन। शरीर सुख, हमारे को औषधि दे दी, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, वास दे दिया, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता, तेरे को केवल निमित्त बनाया, करता वही है, तो तेरे को अभिमान नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आसक्ति नहीं होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अध्यात्म को समझना है। बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अगर निष्प्रियता नहीं आई, अब ये दोहा ना हम गा सकते हैं ना तुम सुन सकते हो, ऐसे बड़े महापुरुष का है। मूड मुड़ायो सिद्धि को तो साधना कियो न जाए। फटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। बिहारीदास जी, मूड मुड़ाया कि भगवान को प्राप्त करेंगे, साधना करते नहीं बनता, इधर उधर खाते डोलर। आगे जो लिखा है वो हम नहीं बोल सकते। सिद्धों की बात है, सिद्धों की बात है। कह रहे मूड मुड़ायो सिद्धि को साधन कियो न जाए। फटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। लोगों के चेहरे देखकर उनसे चाह कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मूड मुड़ाया है भगवत प्राप्ति के लिए। डांट रहे हैं बिहारी देव जी। बोले घर छाड़ो है भजन को, सालन को पछताए। धिक्कार है सारे बाबा जी बन करके, और सालन को पछताए। ये सब्जी वो हो, ये वो मांग, जबान नहीं ठीक, लंगोटी नहीं ठीक, तो बाबा जी काहे बने थे? घर में ब्याह करते बहुरिया से, गरम गरम बनवा के पाते। बाबा जी काहे बन गए? संतों को गाली दिलाने के लिए बाबा जी बने। आज कोई
पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से हो। जिसको देखो वही मनमानी बोल रहा, जिसको देखो वही मनमानी भेष धारण किए, इसीलिए गालियां मिलती। सामने लिखा जाता है संत, संत ऐसे भूल न देख कुमारक पाऊं, प्राण निकल जाए धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। चुपरी पाए हंसी मिले और रूखी देखी रिसाए। घी की चुपरी और छौ को बघार के बढ़िया बढ़िया से, वाह भगत जी बड़ी कृपा हुई। और अगर रूखी सूखी, नहीं नहीं फिर कभी देख लेंगे, आज तो इच्छा नहीं। बाबा जी बने, बहुत अच्छा लगा कल साहब के हंसते रहे, बहुत देर हंसते रहे कि वाह ऐसे महापुरुष निरपेक्ष बिरले ही होते हैं। सच्चाई की बात यही है। जब योग धारण किया तो क्या देख के योग धारण किया था? जनेन्द्री और रसेंद्री दो को काबू में नहीं किया तो क्या कर लिया? बाबा जी कहे किस बात के बन रहे हो, किस बात के बाबा जी? पहले कैसे? पहले तो रो के चरणों में गिरे कि मुझे विरक्त भेष लेना। जब विरक्त हो गए तो फिर आसक्त कैसे? प्रिया प्रीतम के आसक्त बनो। जो हरि भजन करना चाहता है, हरि भजन में, नारायण हरि भजन में पांचों सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। तो घर छाड़ो है भजन को, सालन को पछताए। चुपरी पाए हंस मिले, रूखी देख रिसाए। मूड मुड़ायो सिद्धि को, और भई टूकन्यू की हानि। बेवा की दो गई कछु गुरु ने विषय गलानी। अब मूड मुड़ाया था हरि भजन के लिए, अब घूम रहे हैं। कहां बंडर है? कितने मिलेंगे? 500। यार पर्ची तो दो, पर्ची के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और परमानंद की जब बात आई, बोले सही गुरु नहीं मिले। बोले गुरु को गाली देते, क्यों? साधना दी तो साधना करने में तो रुचि नहीं हो रही, भागे भागे घूम रहे हो, गुरु सही नहीं। तुम्हें अमृत पिला दिया, नामामृत, मंत्रामृत, और उसको तुम बमन कर रहे हो, तुम्हें कहां से अनुभूति हो जाएगी? कहा मुड़ाए मूल कमंडल काठ को, कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को। कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। पसेरी कहते 5 किलो, पसेरी 8, 8 5 40, 40 किलो को कहते एक मन। यहां कह रहे यदि तुम्हारे हाथ में मन नहीं आया, मन विजयी नहीं बने, तो क्या उखाड़ लिया बाबा जी बन करके? बहुत सिद्ध फकीर है बिहारी देव जी, आज उन्हीं का पूजन होगा। मूड मुड़ा लिया, कमंडल लिया, वेदों का तुम्हें कंठस्थ है, खूब 60 वर्ष तक जिए हो। बोले तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया। जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 5 40, 40 किलो को एक मन कहते हैं। मन, अगर मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तुम मन के हाथ में, तो किस बात के बाबा जी? मन को चेला नहीं बनाया तो किस बात के तुम गुरु? मन को नहीं जीता तो किस बात के तुम साधक? बैरागी भूखे फिरे, रूखे निपट निराश। कहलाते हो बैरागी हो, विषयों की भूख रखते हो, और निराश हो भगवान की तरफ से, आशा रखते हो जगत की तरफ से। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश संसार से। और जब आशा जग की भई, भोगों की भई, रुपया की भई, तो जग गुरु जोगी दास। तो बैरागी भूखे फिरे, रूखे निपट निराश। अनुराग पावे नहीं, बिनु भय बिहारी दास। बिना भगवत दास हुए अनुराग मिलता नहीं, तो संसार के लिए रुपया पैसा भोग बटोरते घूम रहे। रूठे से जिसमें फिरे, लिए बैर और आग, बैराग, बैर और आग लिए घूम रहे हैं। और आप उन्हीं जरी जरी मरे, बिनु बैराग अभाग। अभागी वो वेशधारी, अपने आप बैर और आग में जल के मर रहा है, वो कहलाता बैरागी है। सिद्ध पुरुष, एकदम फक्कड़ महापुरुष। बैरागी विषयी के जाय, वह किन भारी बहन की खाए। आगे शब्द बदल दिया है, गाली है। ब्रजवासियों की गाली सुनते हो? हाँ, वो ब्रह्म सूत्र है उनका, वो हम थोड़ी दे सकते हैं। हाँ, बैरागी हुए, विषयी के घरों में डोल रहे हो, विषय भोग की वासना और लालसा लेकर के।
वह किन भारी बहन की खाए, गाली गाली दे। इधर उधर डोल रहे हो, ये नहीं सच्चिदानंद में चित्त। ऐसे गुरु चाहिए, मार चैला ठीक करे तभी ठीक होते, पक्का समझो। चैला डंडा ये जब चले तब सिद्ध हुए हैं शिष्य। आज हाथ जोड़ के कह रहे हैं विनय हमारी मान लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बोले ये लो अपनी लकुट कमरिया, बस इतना ही तुम्हारा अधिकार है। कलयुग का बहुत विचित्र प्रभाव। मूड मुड़ाए, अगर ऐसे गुरुजन हो ना तो अब इन्हें सब 50 सिद्ध तैयार हो जाए। मूड मुड़ाए स्वांग लजाए, अनख बिहारी दास न भावे। मूड मुड़ाए घूम रहे, तुम्हें लज्जा नहीं लगती तुम किनके दास हो? भगवान के दास कहलाकर, प्रभु के दास, बिहारी जी के दास कहला के मूड मुड़ा के विषयों के संग कर रहे, विषय भोगों की लालसा कर रहे, उनके आगे हाथ फैला रहे। केतिक जीवन केतिक आयु। अरे तुझे होश नहीं कितना जिएगा, कितनी आयु तेरी है? क्यों अपने जीवन का लक्ष्य नष्ट कर रहा है? श्री बिहारी दास ऐसे सो जाय, संग न काहू के लपटाई। अगर ऐसा कोई साधु दिखाई दे तो बहुत दूरी बना लो, संग मत करो। उधर अगिनते अधिक अघाय, ते भरुआ को भजन भंडाई। देखो शब्दों का प्रयोग कैसे करें इसलिए। अगर उधर से अधिक भजन और डकार आ गए, चैला चलना चाहिए। क्यों खाया इतना? डट के भजन कर। पहले गुरुजन ऐसे ही, सिंहों के बच्चे सिंह होते, सियार नहीं होते। नहीं, आज अगर टीचर 2-4 थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। हर चीज में शासन के द्वारा बढ़। आज हमारी साधुता में ना प्रभु का शासन माना जा रहा है, ना गुरुदेव का शासन माना जा रहा है। हमारा जो मना है सो कहा, गुरुदेव अपने बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो वही कह रहे, मूड मुड़ाए स्वांग लजावे, अनक बिहारी दास न भावे। उदर अगिनते अधिक अघाय, साधु होकर भूख से कम खाए। ऊपर चढ़ा चढ़ा करके गुलाब जामुन और लड्डू हो, ये सब है क्या आएगा यार? ये जलेगा, मरे गए, सड़े गए, इसको प्यार दुलार नहीं। उचित भोजन लगाए, आसन, खूब डट के भजन, खूब श्री जी की सेवा, परोपकार, तब जगत मंगल। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संत निरामया। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी होए के मुंडी डुलावे। और गुदर ओढ़े थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे। बोले घर छोड़कर निर्माणाधीन, बोलो लगे हम नहीं कह रहे, हमसे न पूछना के जो लिखा है वो तुम्हें बता रहे। स्वाभाविक भगवत प्रसाद से जो हो, ये चंदा मांगना और ये सहयोग मांगना, ये सब नहीं। डोनेशन तो उससे हो, तुम्हारी गरज हो तो नहीं। ये हृदय मंदिर है। डोनेशन, आज डोनेशन ही डोनेशन रह गया है। केवल आचार्यों ने आदेश किया रोटी मांगने के लिए और कुछ मांगने के लिए नहीं। हमारे सबके हृदयों में भगवान विराजमान, हम ये जानने के लिए बाबा जी बने। अर्थ आ जाता है तो धर्मार्थ कार्यों में लग जाएगा, नहीं आ जाता है तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी होए के मुंडी डुलावे। काहे के लिए? बोले बहुत लोग जाने कि मौनी महात्मा है, गुरु आदेश से मौन रहना अलग बात है। और मौन का मतलब है मन का निसंकल्प होना, वाणी का निरंतर भजन करना। गुदर ओढ़े थाई आवे, बिहारी दास जी कह रहे, ऐसे मुझे नहीं भाते, ऐसे साधु मुझे नहीं भाते। बिहारी दास जी कह रहे, यह है मौन जो हरिगुण गावे, और कथाइत उत बहरावे। वाणी से प्रपंच के वार्ताएं नो, केवल राधा और भगवत चरित्र। बोले यही मौन सार्थक है। चेष्टा करी लोगन बहुरावे, ऐसी ऐसी नाटक भरी चेष्टाएं करते लोगों को। कैसे तुम्हें बताए, ऐसे ऐसे चल गए हैं खेल, ऐसे चल गए हैं नौटंकी नाटक के, पूछो मत। और ये सब लोग कैसे बावरे हैं, ये बात नहीं समझ रहे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में सब पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक नहीं। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। गूदरी ओढ़िया थाई आवे, अलग बिहारी दास न भावे, चेष्टा करी लोगन बौरावे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, ये बावरे लोग भले ही। यार ऐसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है यार, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दे, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले, राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा कर लोगन बौरावे, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे, चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार, व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं, निर्लोभ। देखो एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न, उनसे प्रार्थना की रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे हम यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे आश्रम में, तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा अच्छा, तुम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? हाँ, बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते ये? तुम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लुटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है, हृदय से उसका आदर कर रहे हो, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जरूरत? और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवत आश्रित है।
चेष्टा करे लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारिंदेव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहे, आकांक्षा रहे, न शिष्य से न जगत से। उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो? ऐसे गुरु। और शिष्य शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे ही बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध। ऐसे जेव गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका मायामल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यों गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस। अब गुरुदेव को जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास। श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लियो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहकर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहे बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी। भलो बुरो छाड़े नहीं, समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो। और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ। नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई। धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाए। खरी कहते हैं जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं, तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, इनको यदि हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें, तो चाहे हम संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में। ये कह रहे कैसे महापुरुष होते हैं, गुरु प्रसाद प्राप्त महापुरुष कैसे होते हैं? बोले द्वय कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारी दास इतना ही सर्वो। दो लंगोटी, नीचे के दो वस्त्र, एक गुदरी एक करवा, पूरा जीवन का वो बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, बादशाह का बादशाह वो है। मौन करें मीत की आस, गुदरिया रहे सदा निराश। दूधाधारी पर घर चित्त, नागोलकरी चाहे नित्य। कुछ भी नाटक न करे। अब मौन है, मौन जैसे राधा बाबा, न लिखना न पढ़ना न इशारा न कुछ, जड़ मौन। गुरुजनों का अगर आदेश है तो बस सेवा मात्र, शांत, पूरी बात कर लिए और मौन है। और मौन की बड़ी समस्या है, मौन है। अब निकला पेन, जो बात एक सेकंड में हम कह सकते हैं, पहले तो इशारों में झगड़ा कोई समझे नहीं महाराज। वो पूरी जान की ताकत लगाए दे रहे हैं। अब उसमें इतना समय लगाओ, भजन छूट गया, सीधे से कह दो घड़ी में कई बजे हैं वो बता दे।
सीधे बोल दो, क्या समस्या है? मौन का मतलब है व्यर्थ भाषण त्याग। मौन का मतलब है प्रपंच की वार्ता का त्याग। मीत बनाते घूम रहे, मौन किस बात के हो? बोले दूधाहारी घर पर चित्त, पर घर चित्त। हम तो दूध केवल लेते हैं, मना किया है। जो टुकड़ा मिले उससे उदर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गूदरी गरे तन दूबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। आहा, कैसे हैं भगवत प्रेमी महात्मा? बोले नंगे पैर, गूदरी फटी पुरानी गले में है, शरीर कृश हो रहा है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए। ये बोले मुकुटमणि भक्तों के, ये श्रृंगार भक्तों का। भक्त भगति कर पूजिए साकत के मन पीर, यह अपमान मान अपमान न जानई, वह जुर्जरे शरीर। हे भक्त जनों, आपसे प्रार्थना है, भक्तों का ही संग कीजिए और जिसके हृदय में भक्ति हो उसी का। अन्यथा साकत, साकत कहते हैं जो मनमानी शक्ति की उपासना करते हैं, कि मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों का कभी स्पर्श भी न करे। और साकत कहते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले, भगवत विमुख जन है। बोले साकत का संग भूल करके भी न करे। यदि वो ऐसे लोग तुम्हारा अपमान भी करें तो आप दुखी मत होना, और मान करें तो संग मत करना, दूर हट जाना। जो साकत हैं अर्थात जो मांस मदिरा खाते हुए ऐसी उपासना करने की भावना रखते हैं, या जो उपासना मार्ग से विमुख हैं, इनका संग न करें। साकत संग न जाइए जो सोने को होई, साधक सिद्धन को गने किते गए गथ खोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुखों ने। इसलिए जो गुरु दीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सींचत अरंड करेंडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना, कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो उसे बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेंडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगे। कभी भी साकत को घर परिहरे, भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ, जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ भी आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिम्भी जानिए जो श्रद्धा हो ना घाई। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लहो तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राइंगा भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषयन को संग सर्वथा तजमन निज जी जानी, वह करे तिहि छिन आपसो यह बड़ी भक्ति बिचहानी। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था, तो एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब, हाँ कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हैं।
तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठा ये सब, चलो भागो यहां से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चलो भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग, वैराग्य, भक्ति, अनुराग आना चाहिए। आप जाते हो उनको अपने जैसा बनाने, नहीं। विषयीन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है। कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। भ्रम बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया। चार लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े गई प्रीति परतीति। आजकल केवल पैसे पर प्रतीति हो गई है। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे, नहीं। भगत, ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले एक बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है, हम किसी को देने लायक नहीं। ऐसे 100, 50, 500 वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10, 20, 50 हजार हम डोनेशन दे सके, हम ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़ुआ बोलो, हजारों लोग आते हैं, ऐसे हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहां सत्संग में कहा कि जिसको लगता हो राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहां चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया यहां मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वंभर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेंगे। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं।
जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी। पैसा सातु भूत के, सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है, खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है, अर्थ अनर्थ करने वाला। बोले बड़ा दान करते हैं, हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा, पहले ही गंदा मत करो, लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की, 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है, ए बनिया का दुकान समझे क्या, सत्संग हुआ 100 रुपया निकाला, घट हम मांग के खाते हैं, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो, दुनिया कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है, सरकारी ये ऐसे बिजली है, इसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दे, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से, अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा। आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़े नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत जात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदाज 4 लोग मिलकर के, जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी हमारे लिए एक ही मंदिर है, सबके हृदय में भगवान बैठे, ये मैं जान लूं, खूब नाम जप कर लूं, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं। इतने मंदिर बने हैं, अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो, हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर, चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, और एरिया का एरिया मंदिर बने हैं, एरिया का एरिया। और वहां कोई पानी चढ़ाने, कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के, गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखे। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था, 10 लोग खड़े हो गए, टोकन लिए। यहाँ के वो टोकन कूपन क्या कहते हैं, भगवान जाने जो कहते हैं। इसके बाद उसको 2-2 रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का अलग। जब हमको पता चला यार ऐसा, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर, दंडवत लंबी दंड। अरे जीते जी, आपको देख के जीते हैं। क्यों? जेब मोटी हो रही हो। जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडवत प्रणाम नहीं। कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का। बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे हमारी घड़ी चल रही है। बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही की राण। पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बिहारी दास, पैसा पैसा पैसा। आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए। अर्थ
सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए, और भगवान प्रेम ये तो सब गौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बाप भ्रष्टाचारा सत संसारा धर्म सुने नहीं काना, 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा। हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का ककाहरा नहीं आता है, हजारों से को उपदेश दे रहे हैं। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये सहसा ऐसा मत करो, 4 दिन प्रवचन सुना, वाह ही सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर, ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जप तप संयम नेम व्रत धुंध जपै सब लोई, एक प्रकृति जो साधिए तो पीव आप बस होई। चाहे जो भी साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान अयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की। रुचि के अनुसार पिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान, बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार के फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये 3 की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को 3 में रखा गया है। भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह, और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। 3 को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह और बड़ाई की चाह, ये 3 चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पाती, सिंहन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरों की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़, वो तो कहे 1-2, जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझन हार, 1-2 जो पाइए खोजी संसार। घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिर, अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते। सच्चे साधु कभी ऐसे
कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर उन छप्पर आदमी, वो बात अलग, घर की सैया पे। और चंदा वही डोनेशन, घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंद नंदा। ठाकुर जी से मतलब है नहीं, भेष ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे में नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या ही समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया, बिना रुपया के कुछ है ही नहीं, बिना रुपया के है ही नहीं, सब कुछ रुपया। अगर रुपया नहीं तो सब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कोई बिरला ऐसा होगा जिस बात को समझे नहीं, तो बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तुम्हारा अध्यात्म रुपया दे के बनेगा या वो रुपया लेके अध्यात्म होगा? बड़ा घर घर फिरत उगाहत चंदा, ये रात दिन दरिद्री रुपये की वासना के भगवान का भरोसा छोड़ करके, हृदय में भगवान बैठे उनका भरोसा छोड़कर दूसरों से हाड़ी हाथ ताक कौड़नी की, मगमग रज छानत मति मंदा। भेष बाहरी ऐसा है परम बैरागी, लेकिन अंदर चल रहा है एक एक रुपया बटोरना। सी बिहारी दास सोएठ चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। साधुओं से तो ऐसे ऐठ के चलते मानो महाबैरागियों बिसैयों के आगे हाथ जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि रुपया चाहिए। किए सिंगार भगत को, और भिखारी डोलत घर घर फिरत उगाहत चंदा। ऐसे भगवत वेश वाले निंदनीय हैं, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वेश धारण कर घर घर रुपया मांगते डोलते, नहीं, बिल्कुल होश में। मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। ये जो पूरा जीवन मंगतापन मिटाना, यही तो यार भगवान की शरणागति का फल है। ये मंगतापन मिटा दो, भगवान से भी नहीं मांगना है। प्रेम पदार्थ दूरी है बिन से रज रूख। बिना रज लगाए, बिना लताओं का सेवन किए, बिना रसकों का सेवन किए प्रेम पैसे से नहीं मिल जाता है। तो जिनको आवश्यक है उनकी सेवा में लगा दो, गौओं को चारा दे दो, बीमारों की सेवा में लगा दो, संत भगवानों को भोजन पवा दो, वस्त्र दे दो जिसको जरूरत है। इसका कोई खास माप तो नहीं है अर्थ का। कहा कि अहंकार विपत्ति आपदा गही घेरे, बिन से रज रूख दुख सही लेत घनेरे। यदि किसी को कुछ दिया और तुमने अहंकार कर लिया तो सब व्यर्थ चला गया। इसीलिए रज रानी शरीर पे लगाओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जीवन का परम लाभ क्या है। जीवन का परम लाभ है श्री लाडली जी की ठसक में आ जाना। हम बेपरवाह बिहारिन के, प्रियाजू के बल पे हम बेपरवाह होकर बोलते हैं, प्रियाजू के बल पर बेपरवाह होकर पांव पसार के सोते हैं। जिस समय जब जो जहां जैसे वो सब अपने आप। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो रद्भुता सिद्धि कोटि। श्री हरिदास के गर्व भरे अमनैक अनन्यन हारन के, हम बेपरवाह बिहारिन के। बिहारिनी जी के बल पर हम बेपरवाह हैं। ललिता जी के स्वरूप श्री हरिदास जी के गर्व में हम भरे रहते हैं। हम अनन्य हैं अपनी स्वामिनी जी के। महामधुर रस पान करें अवसान खता सिलहारन के, दियो नहीं ले ते मांगे क्यों। अरे हम देने पर भी ले लेते तो मांगेंगे क्यों। हम बरने गुण कौन तिहारन के, प्रियाजू के सिवा हम किसी की जय नहीं बोल सकते। ये ठसक है वृंदावन वासियों की। कुछ भी जय बोलेंगे तो बोलेंगे जय जय श्री राधे, बोलना ही है। हम बिहारिन जू के बल पर सबसे बेपरवाह हैं। जो यहां कह रहे हैं कि दियो नहीं ले तो फिर मांगेंगे क्यों। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं भुगते और देह और न जाचहे, पोषण भरन चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव विलसाई श्री वृंदावन की। यदि आप अपने इष्ट के अनन्य धर्म में स्थित हो जाओ
तो आपको खुद इतना मिलेगा कि दूसरों को दोगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भुगते खूब आनंद पूर्वक जीवन कटेगा। अरे विश्वंभर प्रभु है, पापियों को तो देते, शरणागतों को क्यों नहीं देंगे? और ना दे तो क्या लेने के लिए हम भगवत मार्ग में आए? हम उनको प्राप्त करने के लिए आए हैं। के रायण बिहारी सो, अरे हम प्रियाजू के बल पर बिहारी जी को भी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो बोले के रायण बिहारी सो हूं, हम बेपरवाह बिहारिन के, हम बिहारिनी जू के बल पर बेपरवाह। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन श्यामाजू, ये हमारा वृंदावन वासियों का बल। साब जितने ईश्वर कोटि के हैं, साब के मूल अंशी सी प्रभु बिहारी जू। और बोले उन बिहारी जू के ठाकुर, ठाकुर कौन है? श्री लाडली जू सिंहासना आरूढ़ है, तो आप चरण कमल लिए महावर लगा रहे हैं। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन, मान दान दे प्राण प्रियापति रति जाचत परताप दुराइन। उपासक को चाहिए कि अपने आराध्य देव, इष्ट देव में अनन्य होकर जैसे वो चलावे वैसे चलो। देखो इस जीवन में एक बात समझनी, हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी, जैसे जियावे वैसे हमें जीना है। पूरे जीवन ये नियम ले लो, जबान से आचार्यों की केवल आज्ञा के अनुसार मांगना है, रोटी बस, इसके सिवा कभी किसी से मांगना नहीं, अधिक अर्थ की आशा नहीं रखनी। जो चल रहा ना चले, आग लगे, हमारा अंदर नाम चलना चाहिए, हमारा प्रिया प्रीतम का चिंतन चलना चाहिए। ये व्यवहार समझ रहे हो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जो व्यवहार भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रपंच की वृद्धि करने वाला बन जाए, आग लगे ऐसे व्यवहार में और आग लगे ऐसे संसार में। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो जीवन किस काम का? बस इतनी बात समझ लो हमारी। ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कोई भी साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, चूक मत कर देना। कुछ समय केवल जीवन रह गया है, बाजी मार जाओगे। चूक कर गए तो बस यही का केवल नाटक रह जाएगा, दंभ पाखंड, बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बहुत जल्दी पाखंड घुसता है भक्ति में। यदि अन्य भरोसा, अन्य लाभ, अन्य चले थे, एक भी कोई आशा नहीं थी केवल भगवत प्राप्ति के लिए, अब आशा कैसे आ जाएगी? हम सब जब घर से निकलते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव रहता है? चाहे जितना कष्ट मिले, भूखा रहो, चाहे पिटाई हो, चाहे जैसी स्थिति हो, आज से मैं पूरा जीवन भगवत भजन करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। कहां गया वो संकल्प जब घर से निकले थे? कहां गया जब गुरु की शरण में आए थे कि केवल भजन के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी से चलाऊंगा? कहां गया वो संकल्प? कहां गया वो चिंतन तुम्हारा? कहां गया वो आश्रय? खो गया। आ गया रुपया दिमाग में, मारा ना जूता रुपये ने, सब दिमाग के इसको ढीले हो गए, फिर उसी में फंस गए। रुपया रुपया रुपया, ये रुपया का जो जूता है ना, सबके लग रहा है। सिर पद त्राण बजे, शास्त्र सम्मत सिर पद त्राण जूता को कहते, सिर पद त्राण बजे। ए भगत, ए भगवान के निज जनों, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवान के लिए है। और ये शरीर जब भगवान को समर्पित है तो विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो हमारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? दृढ़ विश्वास रखकर नाम कीर्तन, नाम जब कोई भी मिले हमसे, हमारा उद्देश्य उसका मंगल करना होना चाहिए, रुपया लेना नहीं होना चाहिए। उस जीव का मंगल कैसे हो, उस जीव का दुख कैसे नष्ट हो, वो विपत्तियों से कैसे निकले, इस बात के लिए कोई संत महात्मा के पास जाता है। हमारा उद्देश्य उसको सुख देना है, ना कि उससे सांसारिक लाभ लेना है। अगर सांसारिक लाभ लेना है तो हमें लगता है बंद कर देना चाहिए सब प्रवचन। एकांत बैठकर पहले भजन करो और समझो कि जीवन का लाभ किसे कहते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। तो संत समागम का फल क्या है? संस्कृति का रमता, संसार चक्र का नाश हो जाना। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जो वैरागी जन है और जो गृहस्थ जन है, आप भी पैसे का व्यवहार बहुत सोच समझ कर कीजिए। जहां अत्यंत आवश्यक है, कोई बीमार है, कोई घटना में
असमर्थ है उसका सहयोग कीजिए, कोई भूखा है भोजन दे दीजिए। रुपए के बल पर अध्यात्म सुनना ना चाहे, रुपए का बढ़ावा देकर अध्यात्म खरीद सके ऐसा कोई है ही नहीं। अध्यात्म हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि आप पैसे से खरीद सके, किसी महात्मा की कृपा रुपयों से ले सके, असंभव। किसी सत्य को रुपए से तौल सके, घसीट सके, छीन सके या खरीद सके, असंभव। इसलिए रुपया का भाव अंदर से गौर करो, भजन का भाव मुख्य रखो, तभी मंगल होगा हमारा भी और आपका भी। ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बार बार प्रार्थना है। ये पापी रुपया घुस गया दिमाग में, जिसको देखो वही अगर झुक के प्रणाम कर दो तो बस शर्त सामने रख दी गई, ये कर दो, ये कर दो। यही हमारा कभी कभी मन में आता है, बंद करो ये सब। केवल रुपया प्रधान रह गया संसार में, केवल रुपया। अरे साधु महात्मा फल फूल जंगल के खा करके और फिर शास्त्रों का ऐसे ज्ञान बांटते थे। आज हम उन्हीं के वंशज हैं, आज हम उन्हीं ऋषियों की परंपरा में हैं। केवल रुपया, ये आप अपना बढ़ावा भी न दें ऐसे असत भाव का। और साधु भगवत मार्ग के पथी केवल भगवत आश्रय के मान लो। आज जो सुन रहे हो, कल सुनाने की हिम्मत नहीं होगी, वो आपके सुनने की हिम्मत। ऐसे ही कल आएगा, ये सब शास्त्र लिखे रखे रहेंगे नहीं, और इनके सुनने से तुम्हारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम सुनना नहीं चाहोगे। कल ऐसा समय आएगा कि शास्त्र सम्मत बात तुम अब कौन सुनना चाहते हैं, कितने सुनना चाहते हैं? ये कितने लोग बैठे हैं, कितना है? 140 करोड़ भारत में, 140 करोड़। सब छोड़ो, 1 लाख संख्या में अगर बैठे हो ना, तो यहां 1 लाख भी सुनना नहीं चाहते। क्या है योग्यता समाज की रह गई? समाज की योग्यता क्या? जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी धर्म पर, नाम पर, भगवान पर, उनको सुनने वाले कितने हैं? और जो नाच पेखना करके उनके देखने वाले कितने हैं? कल ऐसी योग्यता आ जाएगी कि ये जो शास्त्र है न बोला जा सकता है और न सुना जा सकता है। इसीलिए बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। हम इसीलिए चिल्ला के कहते हैं सुलभ है भगवत प्राप्ति, क्योंकि केवल सुलझना है। भगवान किसी से खरीदे नहीं जा सकते, ना साधना से, ना पैसे से, केवल भाव से। अगर रो दो तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। बिन रोए किन पाइया, लेकिन धनाभिमानी देहाभिमानी आंसू आएगा क्या? नाटक हो सकता है। आर्त भाव से द्रौपदी जी को जब तक किसी अन्य का भरोसा रहा तब तक रोना नहीं आया, भरोसे का बल। और जिस समय देखा सब भरोसा टूट गया, हा गोविंद, गोविंद यही वस्त्र बन के बैठ गए। गोविंद को किसी साधना से नहीं खरीदा जा सकता, किसी अर्थ से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए दैन्य बनो और प्रभु के सामने रो कि ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। खूब नाम जप करो। थोड़ी कड़वी बातें जरूर लग रही हैं, लेकिन ये बहुत सुदर्शन चूर्ण है। आयुर्वेदिक औषधि में एक सुदर्शन चूर्ण बड़ा कड़वा लगता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी कड़वी लगती होंगी और औरों को भी लगेंगी, लेकिन सच्ची कह रहे हैं सुदर्शन चूर्ण है। अगर खा लिए तो दर्शन ठीक हो जाएगा आपका, सुंदर दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान नजर आने लगेंगे। निरंतर नाम जप करो, चाहे जितना बैंक बैलेंस हो यहीं धर करके मर जाओगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उतने रोटी खाओगे जितनी एक गरीब को खाने को मिले। गरीब को अच्छा खाने को मिलता है क्या? नमक और 10 रोटी तो खा जाता है, तुम 2 रोटी भी नहीं पचा सकते, तुम्हारा लीवर खराब। आप सोचो, रुपया क्या करोगे? बैंक में जमा, उसको खाओगे तो नहीं ना। खाने वाली चीज में तो शासन लग गया डॉक्टर का। अब जीना किस काम का? न खाने के लिए न भोगने के लिए रह गए, केवल चिंतन फंस गया विषयों में। मरो, अब अगला जन्म फिर व्यर्थ जाएगा। इसलिए राधा राधा राधा, जो मिले रूखा सूखा खाओ पियो, खूब भजन करो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति को